very good morning to all my loving students. Myself Sanjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School. In class 12 mathematics students, we are doing the chapter derivative. Derivative में हमने क्या किया, पहले किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर मैंने आपको उसके प्रोडक्ट रूल सिखाया, क्वेश्चन रूल सिखाया। फिर हमने उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की, ठीक है, कि अगर आपके पास वेरिएबल एक्स रेज टू पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो, और अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल हो। हम कर रहे थे वेरिएबल पावर वेरिएबल। उसमें मैंने आपको जो बिल्कुल इजी वाली चीज़ थी कि अगर आपके पास सिंगल चीज़ है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको करना सिखा दिया था कि क्या करो, दोनों साइड्स लॉग ले लो, उसके साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जो इसमें आगे थोड़ा सा आगे जाके ना टफ और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, वो क्या है, व्हेन यू हैव y इज इक्वल्स टू x sin x प्लस sin x power x. This is the question of today. That will be the 19th question of your book. 19th क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्योंकि अगर आपके ये क्वेश्चन आ गए ना तो ये आगे चल के जो जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें है क्या, सिर्फ दो फंक्शंस हैं, दोनों वेरिएबल्स पावर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, वेन एवर यू हैव वेरिएबल पावर वेरिएबल 2 और मोर देन 3 फंक्शन एंड हेयर इज द प्लस और माइनस साइन, ठीक है, या प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर, दोनों में से जो मर्जी हो, तो आप क्या करो, लेट इट u फंक्शन एंड लेट इट v फंक्शन। इफ देयर आर द 3 फंक्शन देन लेट इट w, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लेट कर सकते हो, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ओनली द 2 फंक्शंस, सो लेट द फर्स्ट फंक्शन द u एंड द सेकंड फंक्शन इज v। मींस अब आपके पास u कितना है, x रेज टू पावर sin x, ठीक है। अब क्या करो, x रेज टू पावर sin x का डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव हमने क्या किया था, log लेके, log u, log लेंगे साइन आगे आ जाएगा, log ऑफ x। नाउ इट्स डेरिवेटिव विल बी u का डेरिवेटिव log u का 1 over u du over dx is equals to sin x as it is, log x derivative 1 over x, then log x as it is, derivative of sin x is cos x. So you have du over dx is equals to, उस साइड बच्चे u चला जाएगा, sin x over x प्लस log x into cos x। अब u की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है। नाउ कम टू दिस वन, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, बट टेकिंग इट v लेट करके ले रहे हैं, सो किस तरीके से लेंगे, v इज इक्वल्स टू साइन x पावर x, सो log v किसके इक्वल आ जाएगा, x log ऑफ sin x, सो दिस विल बी 1 over v dv over dx, x log का डेरिवेटिव 1 over sin x and sin's derivative is cos x, log of sin x and derivative of x is 1, means यहाँ पे product rule लगेगा। Why? Because in the both functions that is the product of the two algebraic functions, so that will be dv over dv dx v into x, cos x over sin x is the cot x plus log of sin x, मीन्स आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई है, किसकी, du over dx एंड dv over dx। बट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, हमने तो डेरिवेटिव dy over dx फाइंड आउट करना था y का विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट विल यू डू, dy over dx किसके इक्वल होएगा, du over dx प्लस dv over dx, ठीक है। मीन्स आप क्या करो, इन दोनों डेरिवेटिव्स जो आपने निकाले हैं दोनों का प्लस करके इधर लिख दो, दैट विल बी योर dy over dx। सो पुट कर दो यहाँ पे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो पहले आपको फंक्शंस दिए हुए हैं
दोनों का पहले अलग अलग डेरिवेटिव कर लो। मैं यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर रही हूँ, साइन एक्स ओवर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv over dx? v, value of the v is sin x power x and x cot x plus log of sin x. This is the final answer of this question. अब इस तरीके से आपकी बुक में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हो। मीन जब भी आपको टू फंक्शंस दिए हुए हैं, टू फंक्शंस होंगे तो आप क्या करोगे, उनको पहले u और v में ब्रेक कर लोगे, u और v में ब्रेक करने के बाद उसको आगे सॉल्व कर लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन जो मैं आपको करवा रही हूं कि वो क्वेश्चन क्या है जो टू प्रूफ वाले हैं। टू प्रूफ वाले मैं करवा देती हूँ क्योंकि ये वाले तो आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ आपने u और v लेट करना है। और उनमें से जो मैं अब करवा रही हूँ उनमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। So that is the 33rd question. Okay, 33rd question is given to you. 33rd first, you have given y is equals to x power y. y is equals to x power y. तो आप क्या करोगे, इसे log ले लो, log y is equals to y log of x, taking integration on both sides. dy over dx is equals to, then is the y as it is, derivative of log x is 1 over x plus log x as it is, dy over dx. So now you have 1 over y dy over dx plus log of x. अगर आप इसे राइट हैंड साइड में लेके आओगे दैट विल बी माइनस log x over dx y over x। ठीक है, अब आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, इधर देखो आप क्या कर सकते हो, यहां से dy over dx एलसीएम ले लो, तो अंदर आपका 1 over y माइनस ऑफ log x is equals to y over x. Now take the LCM y, 1 minus y log x y over x। दूसरी साइड अब इसको लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल में चला जाएगा। सो dy over dx is equals to y square over x 1 minus y log x। ये चीज आपने टू प्रूफ करनी थी आंसर में। मीन्स आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने लॉग लेने हैं दोनों साइड। y बिकॉज यू हैव गिवन वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब भी आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगा तो उसका डेरिवेटिव और किसी तरीके से नहीं होएगा। किस तरीके से होएगा, ओनली बाय टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब इसका सेकंड पार्ट वो भी मैं ही करवा देती हूँ आपको। सी द सेकंड पार्ट, y पावर x is equals to e power x minus y minus x. So let's do this sum. Statement is given to you, y power x e power y minus x. ठीक है, same as it is you have given that the variable power variable on this side. इस साइड आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल है। सो व्हाट विल यू डू, टेक लॉग वाई एक्स। बच्चे ई और लॉग आर द एंटी ऑफ ईच एंड अदर। एंटी मीन्स दोनों कट हो जाते हैं आपस में। जैसे अगर 2 into 1 over 2 करोगे तो वो 1 रह जाएगा ना, सेम एज इट इज लॉग एंड ई आर द, अगर आप लॉग और ई को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गॉट द 1। सो दिस विल बी x log y, तो ये y माइनस एक्स रह जाएगी। नाउ टेकिंग लॉग x as it is 1 over y dy over dx plus of log y, its derivative is dy over dx minus of 1। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को इस साइड ले आओ, इन दोनों को उस साइड ले जाओ। x over y
dy ओवर dx मैं कॉमन ही निकाल लेती हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ 1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 1 है, सो -1 माइनस ऑफ log y, so this will be dy over dx, y take as the LCM, x minus y, 1 plus log y, so this will becomes dy over dx माइनस ऑफ 1 प्लस log y, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, x माइनस वाई विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस log y एंड देन इज द x माइनस वाई। अब बच्चे उन्होंने पता क्या किया है, देखो टू प्रूफ में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया है कि आप इसका आंसर x प्लस log y है, ठीक है, टू प्रूफ आपने ये करना है 1 प्लस log y होल स्क्वायर ओवर log y, ये चीज आपने करनी है, ठीक है, बट आपके पास देखो इसकी वैल्यू है, आपके पास y माइनस एक्स की है, तो आप y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो ये माइनस आप नीचे ले जाओ, 1 प्लस log y इंटू वाई, x माइनस वाई को आप क्या लिख दो, माइनस वाई प्लस एक्स वाई, क्योंकि मैंने ये माइनस नीचे एडजस्ट कर दी है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द 1 प्लस log x ओवर, इसकी वैल्यू क्या है, x log y इंटू वाई। अब नेक्स्ट आप y ओवर x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, मतलब जो आपने टू प्रूव करना है वो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। सो मतलब जितने भी इसमें सम्स हैं आपके पास, दे ऑल आर रिलेटेड टू द वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर वेरिएबल से ही रिलेटेड हैं आपके जितने भी इसके सम्स हैं। नाउ नेक्स्ट एक सम में और आपको करवा देती हूँ, जो बच्चे 37th सम है, कम टू द 37th सम, उसमें अगर आप डेरिवेटिव देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये तो 4 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, हाउ विल यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, आप इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लोगे। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अभी। f of x is given to you 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x power 4 and 1 plus x power 8. This is a statement given to you. So we have to find out its derivative. डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो बच्चे, अगर मैं इसे इस तरीके से लूंगी है ना, इन दोनों फंक्शंस को इकट्ठे लेट कर लूंगी, इन दोनों फंक्शंस को इकट्ठे लेट कर लूंगी, फिर भी वो बहुत टफ है। सो टेकिंग लॉग ले लो दोनों साइड्स, log f of x, log of 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x power 4 and 1 plus x power 8. अब बच्चे when you have the functions into the product and you are the taking the log, so आपकी प्रॉपर्टी क्या है, log a into b है, so log a plus log b आप उसे लिख सकते हो, means you can break these functions by taking the log multiplication into the addition में आप चेंज कर सकती हो। so log f of x is equals to log of 1 plus x, log of 1 plus x square, log of 1 plus x plus 4, log of 1 plus x power 8. Okay, now taking the derivative, f of x का डेरिवेटिव करोगे 1 over f of x and f dash x, यही आएगा ना, so this will be log का डेरिवेटिव on 1 over x स्क्वायर, अब बच्चे x स्क्वायर का डेरिवेटिव इधर करना है तो 2x आ जाएगा, then 1 plus 4 x power cube, then is the 1 plus x power 8 and 8x power 7. Why? क्योंकि यहाँ पे x पावर 8 का आप ऊपर डेरिवेटिव करो, यहाँ पे तो x पावर 1 का तो 1 ही आ जाना था, मैंने लिखा नहीं। अब यहाँ पे फाइंड तो हमने f डैश x करना था, ठीक है, तो f of x उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 over 1 plus x, 2x over 1 plus x square, 4x cube over 1 plus x power 4 and 8x power 7 over 1 plus x power
अगर आप इसका डेरिवेटिव सिंपल प्रोडक्ट रूल से करते दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट बाय टेकिंग द लॉग इट बिकम्स सो इजी. So that means these methods are also very very important to find out the derivative. आगे चल के जब आप IIT की प्रिपरेशन करोगे ना एंट्रेंस की, तो इस तरीके के मेथड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. इसके साथ आपका बड़ा क्विकली आंसर निकल जाता है. सो आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चंस हैं. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इसके साथ आपकी ये सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो समझाऊंगी, और आप अपनी ये सारी की सारी एक्सरसाइज फिर नोटबुक पे कंप्लीट कर लो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.